आप देख रहे हैं केवल सच। ये जो है मध्याह्न भोजन का हमको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, इसका थोड़ा खुलासा कीजिए। वो तो है ही, किसको वो तो बच्चे खुद बता देगा कि भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए बच्चे की बात कर रहे हैं आप, बच्चा अभी देखिए कहावत में चोर चोर मोसेराब है। अभी बच्चा आया, बच्चा को सिखा दिया अरे तू बोलिए है, आप बोलिए बच्चे की हाँ, जैसा कि अभी देखिए दबाव में बच्चा बोल देता है कि हाँ हम लोग डेली खाते हैं, लेकिन जो डेली खाता है जो दिखा उसमें आपके सामने हम करवा दिए ना। जब बच्चा हिंदी का पढ़ाई कर रहा है, हिंदी का एग्जाम दे रहा है, तो उर्दू काहे के लिए उसको पढ़वा रहा है? कर शौक से काहे टाइम बर्बाद करेंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं अफसर आलम। अभी हम पहुंचे हैं सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड स्थित ये उर्दू मध्य विद्यालय खूट है, और हम जब इधर से गुजर रहे थे तो यहाँ पे देखे अच्छे पैमाने में यहाँ पे बच्चे उपस्थित हैं, शिक्षक उपस्थित हैं, और बिहार की जो शिक्षा की नीति है, शिक्षा, शौचालय, पीने योग्य पानी और बहुत सारे तमाम चीज़ों पे जो है आज हम यहाँ से आपको केवल सच के माध्यम से है हम टोटल सच दिखाने का काम करेंगे। और यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है और यहाँ के जो सहयोगी शिक्षक हैं हम उनसे भी आपको मिलाएंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ जो है 1 से 8 तक का पढ़ाई होता है। 1 से 8 तक के पढ़ाई के दौरान जो है यहाँ पे मुख्य चीज़ जो है सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को ज़मीनी स्तर से जो शिक्षा दिया जाता है वो शौचालय का काम होता है। शौचालय भी आपको हम दिखाएंगे, और ख़ास करके ग्राउंड जो है यहाँ का वो तो हमको बहुत साफ़ सुथरा दिखने को मिला। और यहाँ पे बच्चे अच्छे बड़े पैमाने में है, आप नज़दीक आके दिखाइए। बरंदा पे भी बच्चे बड़े पैमाने में यहाँ पे भरे हुए हैं जिस तरह से। और यहाँ पे एक शिक्षिका है बरंदा पे, वो पढ़ा रही है। मैं उनसे पहले मिलूँगा। मैम एक बार इधर रहिएगा। शिक्षिका है जो बरंदा पे काफ़ी बच्चे के साथ यहाँ बैठी हुई है। क्या नाम है मैम आपका? शबाना खातून। शबाना खातून जी, आप कितने क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे थे? तीसरा क्लास। 3 क्लास का, ये टोटल? अच्छा, इधर बताइए मैम। जैसा कि मैम बताते बताते चले गई है, अब क्या कारण है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना चाहिए, पूरी बात बताते बताते चले नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे एक शिक्षिका हैं, हम उनसे भी मिलते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अंजू देवी। अंजू देवी मैम, आप किस क्लास के बच्चे को अभी पढ़ा रहे हैं? अभी 5 का पढ़ा रहे हैं। 5 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हाँ। कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मैम? अभी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं। जैसा कि ये मैम थी, अभी ये इंग्लिश का क्लास लेती है, बच्चे को ये पढ़ाती है। इस रूम में भी अच्छे खासे बच्चे, ये टोटल 5 का ही बच्चा है। 5 और 6 टोटल एक ही में कंबाइंड है? एक ही में है अभी। क्या शिक्षक की कमी है जिसके कारण? शिक्षक की कमी नहीं है, रूम की कमी है। जैसा कि अंजू मैम ने बताई कि यहाँ पे कक्षा की कमी है, कक्षा रूम जो है अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण जो है बच्चा का जो है पठन पाठन का कार्य जो है एक कक्षा में 2-3 क्लास को जो है जोड़ रखे हैं। अब यहाँ चलते हैं, ये भी बच्चे का पठन पाठन रूम है, और यहाँ पे 1/5/2022 डेट दिया गया है, गणित पढ़ाई हो रही है। और शायद कार्यालय की कमी होगा, जिनके कारण देखा जा रहा है कि जिस रूम में कार्यालय है उसी रूम में क्लासरूम के बच्चे भी बैठे हुए हैं। या तो फिर कार्यालय की रूम की कमी होगी या फिर कक्षा की जो रूम होती है उनकी कमी होगी। हम ये चीज़ भी आपको बताते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद हुसैन है। आप कितने क्लास के बच्चे को सर पढ़ा रहे हैं? ये स्कूल तो 1 to 8 है, और योग्यता के हिसाब से जिनके अंदर जो काबिलियत है, सलाहियत है, उस हिसाब से क्लास डिवाइडेड है। तो मेरा जो है वो 5वें में भी है, 6ठे में भी है, 7वें में भी है, और 8वीं क्लास में भी मेरी घंटी है, मैं पढ़ाता हूँ। यानी कि आप पार्टिकुलर एक कक्षा का जो है वो क्लास नहीं लेते हैं, कोई भी क्लास नहीं? अगर ये ऐसे लिया जाए तो वो कोई भी शिक्षक जो है हर विषय के वो बहुत अच्छे जानकार नहीं होते हैं, और जानकारी तो सबकी रखते हैं, लेकिन जो काबिलियत होती है, जो सलाहियत होती है, और जो महारत होती है, तो वो हर विषय में वो माहिर कोई भी आदमी नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से क्लास कहीं भी हो, ये स्कूल हो या कॉलेज हो या कहीं भी हो,
तो उस हिसाब से जो माहिर होते हैं उस सब्जेक्ट में, उस हिसाब से उनका क्लास में वो उनकी घंटी लगाई जाती है। घंटी बाज आप लोग बदलते हैं, जैसा कि ये सर ने बताया। और हम आपको लास्ट में प्रधानाध्यापक सर से भी मिलाएंगे, और भी बहुत सारे कक्षा रूम हैं, हम उन पे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या यहाँ का जो है विधि व्यवस्था है और क्या होना चाहिए। आजकल लगातार केवल सच के माध्यम से जो है हम लोग शिक्षा के बारे में दिखा रहे हैं, शिक्षा में जो भी कमी है। अब ये क्या चीज़ का रूम है इसके बारे में भी हम दिखाएंगे। शायद ये रसोई का रूम है, कैमरामैन इधर आके दिखाइए। ये देखिए, ये रसोई का रूम है, और ये रसोई के रूम में जो है बिजली है या नहीं, एक बार देखा है। बिजली है शायद, लेकिन इसमें कनेक्शन नहीं कराया गया है। और ये देखिए, ये बर्तन देखिए, ये मध्याह्न भोजन का, ये बच्चे के खाने हेतु जो राशन आता है उसका ये बर्तन है। गौर से दिखाइए, कैमरामैन थोड़ा नज़दीक आके दिखाइए, इस टोटल बर्तन को दिखाइए और नीचे तक दिखाइए। ये गैस का जो भट्टी है, ये भट्टी लगभग कितने दिनों से नहीं ये भट्टी का यूज किया हुआ होगा, देखने से लगता है। एक बार नज़दीक से आप दिखाइए, टोटल नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाइए। क्या ये बिहार का ये बदहाल स्थिति है? सरकार जो भेजती है राशन बच्चे के लिए, एक बार वहाँ से आके पूरा एक दिखाइए अच्छा से जूम करके। और ये सिलेंडर दिखाइए, ये सिलेंडर जो है ये भी शायद बहुत काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, ये खाली है। और ये शायद खाना बनाने का रूम था। चलिए आपको हम लिए चलते हैं बाहर। और सबसे बड़ी बात है, अगर जो बच्चे के लिए आता है, अगर वो चीज़ शिक्षा के साथ साथ हर एक चीज़ ज़रूरी है, अगर वो सब चीज़ अगर समय पे नहीं मिला बच्चे को, तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्गति की बात है। और भी यहाँ पे कक्षा है, हम उनमें भी आपको ले जाएंगे। और यहाँ पे जैसा देखे और देखने से जो स्पष्ट होता है, हम लगातार केवल सच के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ भी सर हैं, अभी तो सर आपसे शायद मिले थे। हाँ, घंटी चेंज हो गई है, तो मेरा घंटा चेंज हो गया, तो मैं इस क्लास में आ गया। जो अभी जो घंटी लगी है उस हिसाब से बदलती रहती है, टीचर बदलते भी रहते हैं ना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिक्षक की भी कमी होगी, क्योंकि वो शिक्षक उसमें थे, तो वो सर बता रहे हैं कि घंटी बाज हम लोग लेते हैं क्लास। अब इसमें एक शिक्षिका मैम है, हम इनसे ही मिलेंगे। क्या नाम है मैम आपका? सवात वसुम जी। आप कितने कक्षा के बच्चे को पढ़ाते हैं? क्लास के ए बी। दूसरे क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरा क्लास का बच्चा तो उस बरामदा पे भी था। नहीं आपको बुलाया है कि आप जी, आप कौन है? इंट्रो बताइए अपना। ग्रामीण है, यहाँ के ग्रामीण है। आप ग्रामीण हैं? जी जी सर। जी हम आपसे यही कंफर्म होना चाह रहे हैं, आपको इधर का यहाँ के टीचर बुलाया है या आप अपने मर्जी से आए हैं? यही जिन्हें हमको टीचर नहीं बुलाए हैं और ना यहाँ का ग्रामीण बुलाया है। हम ऑन रोड यहाँ से क्रॉस कर रहे थे। यहाँ का हमको विधि व्यवस्था देखने में साफ़ सफाई लगा, बच्चे भरपूर मात्रा में थे। थोड़ी मानता हूँ कि आप जो बोले, हम पूछे हैं आपसे इसके लिए। यहाँ कह रहा है कि 2 के बच्चे हैं, ठीक है, 2 क्लास के बच्चे हैं, वहाँ भी 2 क्लास के बच्चे हैं। अभी तक घंटी लगा, कितने घंटी लगा पूछिए सर से, और पूछिए बच्चे से क्या पढ़ाया है यहाँ, अभी तक में क्या पढ़ाई हुआ है। ठीक है सर, हम कंफर्म होना चाहते हैं। ठीक है सर, हम आपसे भी पूछेंगे। एक दिन का बात नहीं है, डेली का यही बात है। पूछ लीजिए क्या पढ़ाई। हम लोग का बच्चा नहीं आता है पढ़ने यहाँ। क्यों नहीं आता है? नाम है फिर भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? दिन भर बैठ के चला जाता है। सर हम आपसे भी पूछेंगे थोड़ा, पहले शिक्षिका लोगों। सर हम आपका भी सर आपका भी हम समय लेंगे। हम गुजर रहे थे, आपको देखे ना, तो हम इसलिए गाड़ी लगाए हैं। अगर बच्चा आएगा, अभी यहाँ कितने बच्चे हाजिरी बना के चला जाएगा। क्यों चला जाता है? आपकी कमी से सर आपका हम समय लेंगे। फिलहाल हम शिक्षक लोग का पहले जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जैसा कि मैम थे। मैम, आप कितने देर से इस कक्षा में बैठे हुए हैं? हम आए विशिष्ट में बैठे हुए हैं, कमी था इसलिए शिक्षक का 2 घंटे। तो आप अभी तक घंटी चेंज नहीं? घंटे हम पढ़ाए हैं, इसका लोग का पढ़ा था हम लोग, उसके बाद फिर पढ़ा दिए उर्दू। क्या शिक्षक का कमी है जिसके कारण आप लोग एक्सचेंज नहीं किया अभी तक? पढ़ा रहे तो जो पढ़ा रहे हैं, बच्चा इतना जगह नहीं देख रहे। जगह देखिए, ये विद्यालय है, ये विद्यालय का कक्षा रूम है। और यहाँ देखिए, यहाँ ना तो खिड़की लगा हुआ है, ना उसमें खिड़की लगा हुआ है, ना उसमें खिड़की लगा हुआ है। किसी भी रूम में जो है खिड़की नहीं है। और बच्चे देखिए कि किस तरह से
अब यत्र तत्र बैठे हुए हैं और नीचे देखिए ना तो फर्श किया हुआ है ना कुछ जो है विद्यालय में बहुत चीज़ की कमी है। और ये मैम थी, ये मैम हिंदी के स्वर्ण पढ़ा रही थी, इसी को शायद उर्दू में भी पढ़ाती है। दोनों एक ही चीज़ है, हिंदी एक साइड हिंदी है अक्षर स्वर्ण का, एक साइड उर्दू का है। और आपको अब हम लिए चलते हैं शौचालय की ओर। क्या यहाँ का शौचालय का क्या स्थिति है, शौचालय का भी स्थिति हम आपको दिखाते हैं, रूबरू होते हैं। और यहाँ देखिए सबसे पहली बात है कि ये एक शौचालय देखने में दिख रहा है कि खुला हुआ है, ठीक है, पानी है, चापाकल है, अच्छा है कि नहीं वो तो मुझे जानकारी नहीं है। इधर देखिए, इधर अब बहुत बड़े पैमाने में गंदा है। कैमरामैन इधर से आके आप दिखाइए कितना गंदा शौचालय है। ये बिहार की ये स्थिति है, ये शौचालय का कितना इससे गंदा वास आ रही है और कितना ये गंदा है। कई तरह की इससे बीमारी उत्पन्न हो सकता है। और इधर भी शायद छात्रा का लिखा हुआ है, छात्रा का भी ये वही स्थिति है। यहाँ पे दिखाइए कैमरामैन, एक गौर से इसका फुटेज लीजिए, एक बार इसका फुटेज लीजिए और फुटेज लेके दिखाइए इसको कि इसका क्या स्थिति है। अगर ऐसा स्थिति रहा है शौचालय का तो फिर इधर से आके एक बार पूरा दिखाइए, इधर से आके पूरा दिखाइए शौचालय का क्या स्थिति है। चलिए अब हम आपको टोटल चीज़ दिखाएं। पानी है, कल है, लेकिन अब कल की क्या शुद्धता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कल फिलहाल हिल डुल के पानी भी गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है कल। अभी शुद्धता की तो मैं प्रतीक नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कल से जो है चापाकल से पानी आया है। अब यहाँ पे पता नहीं क्या वजह है, कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ के ग्रामीण जो है, एक ग्रामीण आए और हमसे प्रश्न किए और हमने जब बताया तो वो बेबाक हो गए और इस तरह से बात करने लगे। और क्यों वो खफा है इतना, हम उनसे भी मिलते हैं। आप नज़दीक आके बताइए, क्या नाम है सर आपका? गजेंद्र कुमार सर। गजेंद्र कुमार जी, आपका घर यहीं है? घर तो थोड़ा दूर है, भगवती स्थान से थोड़ा उधर है, मतलब विद्यालय के 100-150 मीटर के आसपास। जी जी। सबसे पहली बात कि आपको इस विद्यालय में किस चीज़ की कमी लगी जो आप? कमी देखिए यहाँ का कमी है, वही है, बच्चा आता है बैठ के चला जाता है, पढ़ाई नहीं होता है। दरअसल बात अभी यहाँ कह रहा है कि 2 क्लास का छात्र इधर है, 2 क्लास का छात्र आपको उधर भी नज़र आया। अभी इधर देखिए कितना छात्र है, 3 टीचर अंदर बैठा है। क्या कर रहा है 3 टीचर, क्या कर रहा है उतना बच्चे क्या कर रहा है? अभी पूछिए, सवाल कीजिए टीचर से। इस कक्षा में दिखाइए एक बार। इस कक्षा में तो अभी सर आए थे घंटी लेने के लिए, 3 शिक्षक हैं क्या? तीनों टीचर है ना। आप तो अभी घंटी लेने आए थे और सर भी उधर है। मेरी घंटी है इसमें। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नकीब अहमद। आप कितने क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं? 8 क्लास के। यानी कि आप कितने क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे थे सर? 7 को। एक साइड 7 क्लास का बच्चा है, दूसरे साइड 8 क्लास का बच्चा है और बिजली है। समझने की कोशिश कीजिए, और समझना चाहिए इनको भी जो शिकायत कर रहे हैं। बच्चे इस वक्त नहीं आए और मैंने पहले भी कहा था कि इस वक्त बच्चे कम आ रहे हैं। शादी ब्याह की वजह से कुछ बच्चे लगे हुए हैं उसमें, और मुसलमानों का त्यौहार है उस वजह से भी बच्चे आज कम हैं। त्यौहार में तो सर अभी बहुत टाइम है। कोई टाइम नहीं है, आज 29 तारीख है, कल के बाद परसों है। मुसलमानों में यही कि कपड़े ख़रीदना, ये ख़रीदना, वो ख़रीदना, उसमें लगे रहते हैं। पहले वो तो मॉर्निंग स्कूल है सर, तो 10 बजे के बाद जाता होगा बच्चे, पहले निकल जाते हैं। तो 8 और 7 2 क्लास हो, उसमें सेक्शन भी है, तो 2 सेक्शन हो गया और 1 क्लास हो गया, तो 3 टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 सेक्शन हैं और 3 टीचर हैं, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से क्लास जाते हैं और पढ़ाते हैं। देखिए जैसा कि एक मिनट सर, जैसा कि सर बता रहे हैं कि इसमें 3 सेक्शन है, 3 जो कक्षा के बच्चे हैं, फिर 3 शिक्षक है, तो एक शिक्षक खड़े क्यों है, कुर्सी क्यों नहीं सर? क्या आपका क्या नाम है सर? आप यहाँ के शिक्षक हैं? जी सर। तो आप कौन सा क्लास का अभी खाली जगह का क्लास ले रहे हैं क्या सर? 8वां क्लास का ये। तो आप यहाँ पे आपके पास ना चेयर है ना कुछ है, एक सर तो मानने के लिए बैठे हुए हैं। हम लिख रहे थे। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो अब आपके यहाँ कुर्सी की भी कमी है सर? नहीं, कुर्सी 10 है, 10 शिक्षक हैं, 10 कुर्सी है मेरे। हम लिख अच्छा, आप 8 क्लास के बच्चे को लिख रहे थे जी। और आप 8 क्लास के बच्चे को क्या पढ़ा रहे थे? ये देखिए, वो उर्दू बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अब लीजिए, इस बड़ी आश्चर्यजनक बात यहाँ पे सामने आता है कि ये बच्चे हैं 8 क्लास के और 5 बच्चे हैं। अब इसमें क्या तुम लोग अदर कास्ट के कितने हो बिना उर्दू वाले? अरे मुसलमान के चीज, ये 3 लोग अदर कास्ट के हैं। मुसलमान है कि हिंदू के लोग? तुम लोग 3 लोग हैं।
तो तुमको ये जो है ये 3 बच्चे हैं 8वीं कक्षा के जो आधार कास्ट के हैं, हिंदू भाईचारे के हैं, और वो भी लिखती है, वो भी टोटल हिंदू ही है। अच्छा अब देखिए बड़ा खुलासा जो किस तरह से घेराव में आते हैं। ये टोटल जो है हिंदू के बच्चे हैं, ये सर पढ़ा रहे हैं हिंदी। चलिए हिंदी तो बड़ी बात है कि 5 है तो 5 पढ़ा देंगे हिंदी, 5 बच्चा आ गया कवरेज में। अब ये सर बोल लेते हैं हम 8वीं कक्षा को पढ़ाते हैं उर्दू। इधर आके दिखाइए बोर्ड पे, 8वीं कक्षा को पढ़ाते थे उर्दू। अब उर्दू किस बच्चे है कहाँ इसमें, वो तो बच्चे 7 के हैं। अब बताइए सर। वो भी बच्चा उर्दू ही लिखते हैं। अच्छा कौन बच्चा है सो के ना वो लिखती है। क्या नाम है? इधर आओ तो ना, विद्या का अपमान मत कीजिए। नहीं आपको दे रहे थे यहाँ मत कीजिए। इधर एक बात सही रुक जाइए सर, आपको बता रहा हूँ। ये बच्चा हिंदू है, ठीक है, ये हिंदी पढ़ रहा है, तो फिर इसको उर्दू पढ़ाने से क्या फ़ायदा है हमको, सो बताइए। जब हम उर्दू यूज नहीं कर रहे तो ये उर्दू पढ़ाने से क्या फ़ायदा है बच्चे को? क्यों दिमाग डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे का? देखिए रही बात उर्दू की और संस्कृत की, तो वो जानकारी हम ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। उर्दू और संस्कृत की जानकारी हम ले सकते हैं, लेकिन बात ये है कि ये बच्ची लिखी है कि या हड़बड़ी में लिखवाया गया है। अभी लिखा क्या नाम है बाबू तुम्हारा? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। पापा क्या करते हैं? श्री दिनेश का नाम है। करते क्या हैं? किसान है। खेती करते हैं। तो पापा मम्मी क्या वो तुम डेली उर्दू पढ़ती है? एक बार इसमें उर्दू तो आज फर्स्ट ये कॉपी डेली लेके आती हो ना, तो इसमें उर्दू कहाँ लिखा हुआ? आज फर्स्ट उर्दू पढ़ी हो क्या? नहीं बोर्ड पे लिखते हैं। तो बोर्ड पे उर्दू लिखते हैं, तुम कहाँ लिखी हो? और दिन में लिखे थे, वो कॉपी घर पे है। उर्दू डेली तुम लिखती हो? हाँ। घर जाती हो तो मम्मी पापा बोलते भी हैं कि उर्दू पढ़ती हो, तो हाँ। तो फिर तुम क्यों पढ़ती हो उर्दू? उर्दू तुम्हारे संस्कृति में तो उर्दू नहीं है, नहीं। तो फिर क्या फ़ायदा है? या फिर आज मजबूरी में लिखवाया गया है? सच बताओ। जो बोला है सच बताओ। मजबूरी में नहीं लिखवाए। डेली उर्दू लिखवाते हैं, तुम लोग लिख लेती हैं? हाँ। एक अकेला तुम ही लिखती हो? नहीं मेरी बहन भी लिखती थी, वो आज नहीं आई। और बाकी ये लोग नहीं लिखती हैं? ये कभी कभी। अरे कुछ बच्चे को ये शौक है सर। तुमको शौक है कि हम उर्दू लिखें? आप हम मुस्लिम हैं तो क्या हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते? हाँ, संस्कृत मुसलमान लड़का संस्कृत पढ़ता है, लेकिन अदर का देखिए तुम अपने शौक से पढ़ती हो। हाँ। चलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे ने बताया नहीं बच्चे ने बताया कि हम अपने शौक से हम उर्दू पढ़ते हैं। अच्छी बात है, लेना चाहिए जानकारी, चाहे वो संस्कृत के हो या फिर उर्दू को। सर जी ठीक है, इसको उर्दू पढ़ा रहे हैं। पेपर कौन सा दिलवा रहे हैं इसको? पूछिए पेपर कौन सा दिए हो, हिंदी दिए हो कि उर्दू दिए हो? हाँ, एक और बड़ी खुलासा है कि अभी 8 क्लास में गए हो ना? 7 में हो? हाँ। 7 कक्षा तो इधर है। ये इससे भी लड़की बैठी है। अच्छा, तो 7वां में इस बार गई हो? तो 6ठी कक्षा में जो एग्ज़ाम दी थी उसमें उर्दू की भी एग्ज़ाम दी थी? उर्दू की दी थी एग्जाम या हिंदी की दी थी? हिंदी। शुरू ही किया है। अच्छा, उर्दू की ये जानकारी ले रही होगी, कोई बात नहीं है। आज अगर ये वैसे बोलती होगी तो कभी फिर आ जाएगी चपेट में, ऐसा बात नहीं है। क्या नाम है बाबू? कौशल्या कुमारी। उर्दू डेली पढ़ाई होता है? बताओ। नहीं आते हैं। तुम डेली नहीं आती है? टीसी लेने के लिए आए। क्या जी? टीसी लेने। आज टीसी लेने आए हैं? जी। अच्छा, ये आज जो है आज टीसी लेने आए हैं। सबसे पहले 11:30 से 10:30 क्या कर रहे हैं? जैसा कि अब पता नहीं ऐसा क्या बात है जो टीचर लोग आपस में ही उलझे हुए हैं। खैर इनको छोड़िए। अच्छा 1 मिनट, हम उनका सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम जवाब दे रहे हैं ना आपके सवाल का। 1 मिनट बताइए सर। 2 क्लास का उधर भी छात्र है, 2 क्लास का उधर बरामदे पे है। क्यों दो? कितना छात्र है उधर? 25 होगा? हाँ 20-25। अगर एक में एडजस्ट कर देगा तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा बरामदे पे। अगर इसको 7 क्लास को उधर उस क्लास में कर देगा तो होगा अच्छी से पढ़ाई की नहीं होगा। जैसा कि हाँ इधर है मैम, बताइए। नहीं वहाँ मैम बताइए, ऑन रिकॉर्ड है। मैम बताइए कि उस साइड पाला और इस साइड, तो जो भी है। और हम तो अभी आए हैं ना। तो सर जो यहाँ जो है क्या चीज़ की कमी है जो आप लोग खुद में जो है एक कुर्सी नहीं है या फिर एक ही बच्चे को पढ़ाते हैं तो इनको अलग पढ़ाते हैं? क्योंकि देखिए अगर
अगर तीनों एक ही जगह रहेगा तो माइंड डिस्टर्ब होगा, पढ़ाई अच्छा से हो पाएगा नहीं सर। जैसा कि आपने बताया हमको बहुत खुशी हुई कि आप जो है क्लास वाइज लेते हैं, घंटी वाइज क्लास लेते हैं, लेकिन उसका पालन यहाँ नहीं दिखेगा सर, क्योंकि 2 क्लास या 3 क्लास के बच्चे होंगे तो उनके लिए अलग ट्रेनिंग हम लोगों की हुई है कि उन बच्चों को किस अंदाज में किस तरह से पढ़ाना है। अगर 6 क्लास या 7 क्लास वर्ग की कमी है, क्लास की कमी, क्लासरूम की कमी है कहीं, और वो स्कूल हमारा भी है, तो कई क्लास के बच्चे उसमें हों तो उनको किस अंदाज से पढ़ाना, उन लोगों को उस तरह की ट्रेनिंग हम लोगों को दी भी गई है। हम लोग कोशिश करते हैं कि कई क्लास के बच्चे उसमें हैं, उसको किस अंदाज से पढ़ाना तो हम लोग कोशिश करते हैं वैसे ही पढ़ाते हैं। चलिए, लोग किसी को एतराज़ ये हो कि भाई कैसे पढ़ाते हैं, तो उनको पता नहीं है ग्रामीण को या दूसरे लोगों को पता नहीं है क्या नहीं है, तो वो उनकी बात है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई, हम लोगों को बता गया, उस चीज़ का ख्याल करते हुए हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ जो है किस चीज़ की कमी है, कोई चीज़ की कमी है जिसके कारण आप लोग मजबूर हैं? पहली बात ये है कि भवन की कमी है। हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि पढ़ाई अच्छी हो, बच्चे आवें, चाहते हुए भी हम लोग सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। मेन वजह और मेन कारण जो है वो भवन की कमी है। दूसरी बात कि बच्चों को पोशाक भी मिलता है, खैर वो अलग मैटर हो गया। अब किताब वो भी बच्चे लेकर नहीं आते हैं, कॉपी बच्चे लेकर नहीं आते, पेरेंट्स की भी गड़बड़ी है, बिल्कुल गलती है। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए कितने बच्चों के पास किताब है, कितने बच्चों के पास कॉपी है, कितने बच्चों के पास कलम है, वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ले दे करके गार्जियन की तरफ से होता है कि शिक्षक ऐसे करते हैं, शिक्षक, अरे गार्जियन क्या कर रहे हैं आप खुद आप देख लीजिए ना। कितने बच्चों के पास किताब है, कितने बच्चों के पास पोशाक की रकम और पैसे दिए, कितने बच्चों के पास पोशाक है, कितने के पास किताब है, कितने के पास कलम है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, अगर बिहार सरकार के अधिकारी जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर प्रखंड विकास जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, अगर कंसर्न हो जाए तो दिल्ली के तरह सरकारी विद्यालय चमक सकता है। और आपको हम टोटल चीज़ यहाँ पे दिखाए, तमाम चीज़। और एक यहाँ के जो भाई साहब, आप इधर रहिएगा थोड़ा, और हम उनसे और भी चीज़ आपको हम यहाँ पे रूबरू करवाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नज़दीक आगे थोड़ा आप कैमरा मैन लीजिए। ये जो है मध्याह्न भोजन का हमको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, इसका थोड़ा खुलासा कीजिए। वो तो है ही, किसको, वो तो बच्चे खुद बता देगा कि भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए, बच्चे की बात कर रहे हैं आप, बच्चा अभी देखिए कहावत में चोर चोर मोसेरा है। अभी बच्चा आया, बच्चा को सिखा दिया, अरे तू बोलिए है, आप बोलिए बच्चे की हाँ, जैसा कि अभी देखिए दबाव में बच्चा बोल देता है कि हाँ हम लोग डेली खाते हैं, लेकिन जो डेली खाता है, जो दिखा उसमें आपके सामने हम करवा दिए ना। जब बच्चा हिंदी का पढ़ाई कर रहा है, हिंदी का एग्जाम दे रहा है, तो उर्दू काहे के लिए उसको पढ़वा रहे, कर रहे शौक से काहे टाइम बर्बाद करेंगे हम? हाँ, आप खुद समझ, जब टीचर खुद समझदार है, बच्चे को काहे के लिए देते हैं टीचर के पास? शिक्षा पाने के लिए ना, कि इसको फोकट का टाइम बर्बाद करने के लिए दे रहा है। तो अच्छा, ये जो इसमें भोजन कभी नहीं बनता है MDM वाला? इधर नहीं बनता है। किधर बनता था? ये इसी में बनता था, लेकिन इधर बहुत दिन से बंद है, बहुत दिन से बंद है। लॉकडाउन के बाद बना ही नहीं इधर। यानी कि कोरोना काल जब लगा है, कोरोना काल से अभी तक यहाँ पे मध्याह्न भोजन बच्चे को नहीं मिलता है, ये खुलासा हुआ है। और आपको हम दिखाए भी कि क्या स्थिति था। अब हम आपको प्रधानाध्यापक के पास लिए चलते हैं, किन कमी से जो है वो यहाँ पे जो है मध्याह्न भोजन उसका बंद है, या फिर बहुत चीज़ की कमी दिखी। अब हम उनसे आपको डायरेक्ट रूबरू कराते हैं। हालांकि वो तो अजीब तरह के व्यवहार करते हैं स्टार्टिंग से ही, लेकिन अभी कैसा व्यवहार करते हैं वो हम आपको भी दिखाते हैं। सर कार्यालय में बैठे हुए हैं और हम आपको सर से मिलाते भी हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जाहिद हुसैन। मोहम्मद जाहिद जी, आपके विद्यालय में आए, आप प्रधानाध्यापक हैं जी। आपके विद्यालय में आए, बहुत चीज़ की कमी लगी। सबसे पहली बात, आपका दीवार पे जो लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, शौचालय से रिलेटेड बहुत सारा इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, उस शौचालय में साफ़ सफाई नहीं दिखा, ना छात्रा का न छात्र का। पहला सवाल, देखिए, शौचालय तो हमारे यहाँ जो भी है उपलब्ध पोजीशन में है। विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, विद्यालय बीच गाँव में है। विद्यालय में छुट्टी होने के बाद शौचालय बच्चे खेल कूद करके उसमें जो है गंदगी भर देता है। उसको हम लोग साफ़ करने का, बराबर साफ़ रखने का प्रयास करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। उससे सर बहुत वास आती है, उससे कई प्रकार की बीमारी भी हो सकता है। अगर बच्चे जाते होंगे तो उसके पैर लग के बहुत तरह का बीमारी भी आता होगा।
उसको बच्चे के द्वारा या किसी शिक्षक के द्वारा, किसी के द्वारा तो पर डे साफ किया नहीं जा सकता। उसको व्यवस्था के द्वारा बार बार साफ किया जाता है। फिर भी पर डे जो बच्चा यहाँ गांव का खेलने आता है, हम लोगों के जाने के बाद और फिर पुनः विद्यालय खुलने से पहले तक जो गांव के बच्चे खेलता रहता है, पूरा विद्यालय कंपाउंड से मेरा भरा रहता है। ये इसके वजह से जो कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है, कमी हो जाती है, बच्चे गंदा करके चला जाता है, उसको फिर पुनः हम लोग साफ़ करने का बार बार प्रयास करते हैं। बीच में कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को आज देखने में ये मिला है। अच्छा, एक कक्षा है, एक कक्षा रूम का हम विजिट किए हैं बहुत अच्छी तरीके से। उसमें 7 कक्षा के विद्यार्थी और 8 कक्षा के विद्यार्थी थे। मुश्किल से 5, 6, 11 बच्चे होंगे और उसमें 3 शिक्षक थे और एक शिक्षक जो है, 2 शिक्षक बैठे हुए थे और एक शिक्षक खड़े थे। अब खड़े थे, अब अभी जाने पे वो लिख रहे थे या क्या, वो तो हम नहीं देख पाए, लेकिन वो एक अदर कास्ट के, एक हिंदू भाईचारा के बच्चे को जो है वो उर्दू पढ़ा रहे थे। इसके बारे में आप बताइए कि क्या एक ही कक्षा में तीनों कम बच्चे हैं, उस पर जो 3-3 शिक्षक, बातें हो रही थी या पढ़ाई हो रही थी? देखिए, सबसे पहली बात है कि मेरे यहाँ विद्यालय में 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक का कक्षा के लिए वर्ग कक्ष का व्यवस्था नहीं है। भवन जो है विद्यालय में सिर्फ 2 कमरा जो आप देख रहे हैं, एक भवन उसमें 2 कमरा है, 2 कमरा है। और दूसरा भवन जो है बहुत ही पुराना जर्जर पोजीशन में है, उसमें न हम लोगों को नीचे बैठने के लिए व्यवस्था के लिए जैसे तैसे वहाँ बालू मिट्टी पाट करके उसको बच्चों को बैठाते हैं और उसी में हमारे जो है 2-2 क्लास 3-3 क्लास करके बच्चा को लगाते हैं। कहे तो 8 कक्ष लगना है और वर्ग कक्ष नहीं है, सिर्फ 2 है और 2 में भी एक ऑफिस भी है, देख रहे हैं आप, बच्चे भी हैं, मध्याह्न भोजन का सामग्री भी है। तो ये सारा कमी है हमारे विद्यालय में बच्चों के उपलब्ध। सर आप 1 मिनट, सर आप मध्याह्न भोजन बोले तो हमको याद आ गया, आपका मध्याह्न भोजन का मेरे केवल सच के कैमरे में कैद है कि लगभग लॉकडाउन से, और सूत्रों के मुताबिक पता भी चला, यहाँ ग्रामीण ने भी पुष्टि किया कि लॉकडाउन से लेकर अभी तक आपका जो है मध्याह्न भोजन बना ही नहीं है और ना तो बर्तन आपका देखे वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, गैस में गैस का जो भट्टी होता है वो टोटल चीज़ आपको देखे, और रसोईया भी प्रेजेंट नहीं है। इसके बारे में बताइए, कहाँ मध्याह्न भोजन किस कारण बंद है? देखिए, लॉकडाउन के बाद तो फरवरी में मार्च से लॉकडाउन एमडीएम चलना शुरू हुआ है। एमडीएम की जो पोजीशन थी, पिछले हम लोगों का जो व्यवस्था था, जिस व्यवस्था से चला रहे थे, उस व्यवस्था को नए व्यवस्था तौर पे लागू किया गया है, जिस के तहत जो है मतलब हमारे यहाँ रसोईया है, रसोईया 3 पहले कार्यरत होने के कारण एक रसोईया इस दुनिया से एक्सपायर कर गई, दूसरे रसोईया जो है एज एक्सपायर कर गई, सिर्फ एक रसोईया केवल बची है। दूसरी बात, बीएसएस का गठन नहीं हुआ, बीएसएस का गठन नहीं होने के कारण जो है विद्यालय के जो है वो क्या कहता है आवंटन नहीं आ पाया, और आवंटन के साथ साथ जो नया वेंटर है वो सब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से तो दिखाई दे रहा है कि रखा हुआ है, मतलब इसमें जो राशि नहीं आ पाया। अच्छा, आपके यहाँ जो भी चीज़ का कमी था, क्या आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को या फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उस तरह का आवेदन दिए हैं? नहीं, आवेदन तो ये है कि मतलब पहले बीएसएस का गठन करेंगे। बीएसएस के गठन के लिए हम 3 मरतबा प्रयास किए, 3 मरतबा प्रयास किए, 3 मरतबा जो है गाँव वाले लोग आते हैं हल्ला करके, और उसके बाद पर्यवेक्षक भी बैठ के बेचारे गए, नहीं हो पाया। अब जो है पुनः 2 दिन के बाद जो है ईद के बाद हम नया गठन करने यानी कि आपके यहाँ बीएसएस का गठन भी नहीं है, ना सचिव है, ना अध्यक्ष है, ना कोषाध्यक्ष, जो चीज़ होता है वो सब कोई चीज़ नहीं है ना। अध्यक्ष तो वार्ड सदस्य हुआ करते हैं, वो तो परमानेंट है, वो तो है ही, और सचिव नया जो होता है वो बीएसएस के बाद चुना जाता है, जो बीएसएस के बाद सचिव अभी चुना नहीं गया। बीएसएस का गठन अभी जो है ईद के बाद हम लोग करवा लेंगे। जैसा कि सर ने बताया सब कुछ कि यहाँ पे बीएसएस का गठन भी नहीं है, आपको मध्याह्न भोजन बंद है, लेकिन हमको मध्याह्न भोजन बंद तो है, बंद बच्चा नहीं खाया है, लेकिन कहीं कहीं दिखने में आ रहा है कि जब लॉकडाउन से 3 साल से खाना ही नहीं बना है, तो ये सब देखिए बोरा जो है, अब पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, वो तो हमको पता नहीं है। और वहाँ भी देखिए बड़े पैमाने में बोरा खुला हुआ रहता है। अब ये लोग क्या करते हैं इस एमडीएम के ये राशन को, वो तो मुझे जानकारी नहीं है। और सर आपके गांव में जो है सर ये जो होना चाहिए अध्यक्ष सचिव, वो सब नहीं है, क्यों नहीं है? सचिव है, लेकिन ये लोग क्या करता है, जैसे अध्यक्ष हो गया, सचिव हो गया,
आता है बैठ के अपने आप में मीटिंग करके बना लेता है। बाकी पब्लिक को किसी दिन बुलाता है? पूछिए, जिस दिन बुलाया था एक रोज, मात्र एक ही दिन बुलाया था, उस रोज हंगामा हो गया कि नहीं वो सचिव नहीं बनना चाहिए, सचिव उसको छांट के दूसरा किसी को बना दीजिए, चाहे हिंदू मुसलमान हो, ऑलरेडी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने उस रोज रद्द कर दिया बनाना। बस अभी देखिए स्कूल कौन सा है? मध्य विद्यालय है ना। नाबालिग यहाँ पढ़ता है या बालिग पढ़ता है? छात्र नाबालिग छात्र रोल है। बालिग भी पढ़ना चाहिए ना। जब 8वां तक क्लास है तो बालिग भी होगा। क्या हाल है शौचालय का, आप ही बताइए। शौचालय की तो कहाँ जाएगा बालिग छात्र, कहाँ जाएगा? आप जब बाथरूम करने जाएगा तो कहाँ जाएगा बालिग छात्र, आप ही बताइए। उनके बारे में सर से पूछे तो सर बताते हैं ग्रामीण दिन में खुला रहता है, वो गंदा करता है। क्योंकि फील्ड है, खेल का मैदान। आइए चलते चलते बात करते हैं। बताए कि फील्ड है, खेल का मैदान, और खेल के मैदान में बाहरी बच्चे जो आते हैं, बाहरी बच्चे आने के कारण मेरा शौचालय वो खुद गंदा करते हैं। उन्होंने बताया शौचालय गंदा करता है। जब यहाँ अंदर कमरे में यहाँ गेट लगा हुआ है तो यहाँ शौचालय में क्यों नहीं गेट लगाता है? नहीं, गेट नहीं है शौचालय में। जाके देखे गेट है कि नहीं, अंदर गए भी नहीं आप। बाहर से इतना बदबू, बाहर से इतना वास आ रहा था, बाहर से इतना वास आ रहा है इसलिए नहीं गए ना अंदर। जब बाहर ही इतना गंदी है तो अंदर गेट कैसे लगेगा? उसको सफाई करवाएगा तब तो। अच्छा, इतने बड़े आबादी में एक आप ही शख्स हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं, और ये जो है आपका जनता है, क्या इन लोग से कोई अगर नहीं विरोध करेगा तो वो लोग तो किसी कोई यहाँ अभी तक कोई पहुँचे नहीं। एक आप हैं जो बड़े पैमाने में लगातार बता रहे हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे जनता है। हम उनसे ही पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? हैदर है। इंजीनियर हैदर जी, आप तो बाहर पढ़े हैं और अच्छे तरह से शिक्षा के बारे में जानते होंगे। जब आप पढ़ाई किए और इंजीनियर हैं, बीटेक का डिग्री लेके अभी हैं, तो यहाँ पे क्या स्थिति आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ही। ना यहाँ पे कोई जगह सुविधा है, ना बाथरूम है, ना ट्यूबवेल है, कहीं कुछ नहीं है। जबकि ये मध्य विद्यालय है जिसमें 8 तक का विद्यार्थी रहता है। यहाँ पे ना बाथरूम का सुविधा, ना ट्यूबवेल का सुविधा, जबकि बालिग होता है 8 तक का बच्चा, कहाँ जाएगा? यहाँ पे नदी है, नदी जाता है, कुछ का सुविधा नहीं है। अच्छा, यहाँ के बच्चे शौचालय करने के लिए नदी जाते हैं? कंफर्म है आप? कंफर्म, हम देखे थे बच्चे शौचालय करने के लिए नदी जाते हैं, समझने वाली बात है। ये यहाँ जो मध्य विद्यालय, इसके बच्चे शौचालय करने के लिए नदी जाते हैं। कि क्या दयनीय स्थिति है विद्यालय की, खुद देखते हैं। न डेस्क है, न बेंच है, कहीं न 8 तक का बच्चा कहाँ बोर्ड पर बैठता है? देखिए वो टोटल चीज़ दिखा दिया गया है। ये कमरे क्या चीज़ का है? ये रसोई घर है ये। और इसमें जाला मुकरा लगा हुआ है, लगभग हमारे कमरा के अनुसार लग रहा है कि बहुत दिनों से ये नहीं खुला है। इसका क्या कनेक्शन है? ये खुलता ही नहीं, कभी खुलता ही नहीं है। खुलता ही नहीं। यानी कि एमडीएम का वो कहाँ जाता है आवंटन? पता नहीं। अब टीचर लोग से पूछिए, अभी टीचर कितना बहाल, इसमें कितना अवेलेबल, वो पूछे कि कहाँ टीचर है। अभी 3-4 टीचर गए हैं, टीचर सब है ही नहीं। टीचर टोटल बताया गया कि यहाँ जो है 11 शिक्षक उपस्थित हैं। कहाँ उपस्थित? 11 शिक्षक हैं। 11 शिक्षक में गाँव के निवासी हम लोग तो देख रहे हैं, है ही नहीं टीचर। अच्छा, ये देखिए, ये आप अगर यहाँ के ग्रामीण हैं तो उसमें देखिए, आप अगर आपको आके भी हम दिखाते हैं। आइए भैया साहब, उनको ही बुलाइए, आप भी देखिए। ये देखिए, ये आपको कितने दिनों से ये लग रहा है ये जर्जर पड़ा हुआ है? ये लगभग साल भर से। अभी तक इसका स्थिति जो है ना 2016 तक ठीक था। 2016 के बाद इसमें ना शिक्षा की व्यवस्था ठीक रहा, न बच्चा का राशन पानी, कहीं कुछ नहीं, कहीं सर कुछ जी, ये कब से बंद है? आपको बताइए ना, लॉकडाउन से जब से लगा है ना, खाना वाना स्कूल में बंद, स्कूल बंद हुआ तब से ये सब चौपट है। स्कूल बंद है, सब कुछ चौपट है। यानी कि बिहार में घूस ले लो और जब फंस जाओ तो घूस दे दो, ये चल रहा है। और यहाँ बहुत बूढ़े हैं, शायद ये यहाँ के जो है बहुत ओल्ड एज हैं। ये अब तो कुछ दिनों बाद ये इस जहाँ को छोड़ के भी चले जाएंगे। इनसे राय लेते हैं, क्योंकि युवक की राय तो हम सुन लिए। क्या नाम है बाबा जी आपका? मोहम्मद वारिस। आपका घर इस विद्यालय से कितना दूर है? वहाँ दिखाइए, उस बाउंड्री के बगल में घर दिखा दीजिए एक बार। वहाँ देखिए महिला बेटी, वो इनका बाबा का घर है। अब इधर आपको घुमाइए कैमरा। आपके विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनता है डेली? नहीं, खाना डेली नहीं बनता है। कितने सालों से नहीं बनता है? 2-3 साल से। यानी कि कोरोना काल जब से लगा तब से नहीं बनता है? नहीं बनता। आप लोग इसका विरोध किए कभी? नहीं किया। आप लोग इसका विरोध नहीं किए? कोरोना लेकर के सब चीज़ बंद है। कोरोना लेके बंद है, तो आप लोग पूछे नहीं कभी आगे क्यों बंद है, किस कारण से? ना, हम लोग नहीं पूछे हैं। देखिए, बाबा जो बहुत पुराने एज के थे, ये इन्होंने भी बहुत बड़ा खुलासा किए हैं। और मेरे पीछे बहुत सारे जो है ग्रामीण का जनसैलाब निकल आया है। जब पता चला कि इस विद्यालय में केवल सच का पत्रकार आया है, तो इन लोग जो है बड़े पैमाने में आए हैं। क्या नाम है चाची जी आपका?
अमना खातून। आपका बच्चा पढ़ता है इस विद्यालय में? आवे छे न पोती के नाम लिखेबे यहाँ पढ़ते। खिचड़ी उचड़ी बनता है मध्याह्न भोजन वाला? लॉकडाउन से नहीं बने छे त सबका एक ही, मेरा एक ही सवाल, सबका एक ही जवाब कि नहीं बनता है। जो है एमडीएम वो अलग प्रकार का है, 2 प्रकार का आता था। एक जो है घर पहुंचाने के लिए ले जाया जाता था और एक यहाँ खिलाया जाता था, वो कोरोना काल में था। अच्छा, अभी जो है ना भोजन तो नहीं बनता है लेकिन चावल दे देता है वो बच्चों सबको। चावल हर एक मंथ ले आता है? नहीं, अब जितना है वो हिसाब से देता है, किसी को 3 किलो, किसी को 5 किलो। और आदमी को कितना देता है? अब पता नहीं, उसके बाद बच्चे जो पढ़ता है उसी को मिलता है। चावल के साथ सब्जियों मिलता है? सब्जी उब्जी नहीं मिलता है, खाली चावल दे देता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे सुने यहाँ के ग्रामीणों की राय, और कोई ग्रामीण कुछ बताइएगा? नहीं, आप ये गांव का ग्रामीण बहुत दूर रहते हैं तो ये लोग एक्साइटेड नहीं है। आप लोग को भी कोई प्रश्न इस विद्यालय से लेके? कोई प्रश्न नहीं है और हम आपको लगातार इन दिनों जो है विद्यालय के लेकर। जी सर बताइए। यहाँ कोई विरोध इसलिए नहीं कर रहा है कि गांव का ही टीचर है, गांव का ही विद्यार्थी है। गांव के कितने शिक्षक हैं? 2-4 ऐसे टीचर है जो बाहर का है, नहीं तो बाकी सब गांव का ही है। यानी कि 11 शिक्षक में जो है मिनिमम 5 के अप्रोक्स में गाँव का ही है? 5 नहीं, 3-4 बहुत होगा, बाकी सारा गाँव का ही है। यानी कि अधिकतर टीचर जो गांव के हैं, सब इसी पंचायत का सब। तो आप जब ऐसा बात बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं सर कि जब गांव के शिक्षक हैं और गांव के बच्चे हैं तो उसको डबल पढ़ाई देना चाहिए, क्योंकि वो गांव के ही शिक्षक और गांव के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उनको सब कुछ मुहैया कराना चाहिए था। और उनको जो है शिक्षा, क्योंकि उनका गाँव का विकास हो जाता, अगर बच्चा पढ़ लेता तो शिक्षा के क्षेत्र में वो जागरूक हो जाता। यही बात है। तो अभी अटेंडेंस देखिए, ठीक ना, बच्चे देखिए, और जो रजिस्टर है उसमें बच्चे का नाम देखिए कितना है। अगर 10% भी बच्चा हो जाएगा तब हमको बोलिएगा। अभी 10% भी बच्चा नहीं है। अभी जितना नाम है बच्चे का स्कूल में उसके अनुसार 10% भी बच्चा नहीं है। क्यों नहीं है इसका कमी तो खुद ही समझ जाइएगा कि पढ़ाई नहीं हो रहा है। घंटी बाय डेली क्लास चलता है। वो तो अभी आप आए तो इसलिए सच दिखा रहा है, सामने आ रहा है, नहीं तो ये सब कहाँ होता है। बस चावल बिक जाता है। ये बाबा से एक बार पूछते हैं, एमडीएम का चावल बिक जाता है? डरिए मत, आप सच दिखाने आए हैं। एमडीएम का चावल बिक जाता है? हाँ, चावल बिक जाता है। एमडीएम का चावल बिक जाता है विद्यालय में? जी सुने, एमडीएम का चावल बिक जाता है विद्यालय में। ये स्थिति है बिहार के शिक्षा विभाग के सरकारी विद्यालयों की, ये स्थिति है। और यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है सुरेंद्र कुमार जी हैं, उनसे इन दिनों लगातार मेरा न्यूज़ पहुँच रहा है और वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर अगर ध्यान देते तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव होता। और ख़ास करके जो है यहाँ के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वो भी अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान देते तो खास करके ये रजगांव का जो विद्यालय है जो जर्जर है और बहुत इसमें कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, रजगांव खूट का, तो यहाँ बहुत ही मुहैया किया जा सकता था। उर्दू मध्य विद्यालय खूट। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज़। उर्दू मध्य विद्यालय खूट के, यहाँ खूट से ये खूट है और यहाँ पे और भी विद्यालय है ना यहाँ आगे में, वो खूट में नहीं पढ़ता है, ये उर्दू मध्य विद्यालय ये खूट था जो सुपौल जिला के त्रिवेणी प्रखंड अंतर्गत ये आता है। और यहाँ पे हम आपको तमाम चीज़ दिखाए कि कमी क्या चीज़ है और बाबा ने बहुत चीज़ के खुलासा किए कि बिक जाता है एमडीएम का जो राशन रहता है वो सब चीज़। इन सब चीज़ों को, तमाम चीज़ों को हम लगातार केवल सच के माध्यम से रूबरू कराते रहेंगे। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज़, मैं हूँ अफसर आलम। धन्यवाद।